एक सिद्धार्थ नाम का करोड़पति लड़का होता है जिसकी ढेर सारी कंपनियां हैं और अच्छे खासे रुपए पैसे वो कमाया करता है। उसको एक फल बेचने वाली लड़की से प्यार हो जाता है और उसके बाद वो दोनों शादी कर लेते हैं। अब शादी को जैसे 6 महीने बीतते हैं तो 6 महीने बाद उस फल बेचने वाली लड़की को सिद्धार्थ के बारे में कुछ ऐसे राज पता चलते हैं जिनको पता चलने के बाद वो पूरी तरह से कंफ्यूज हो जाती है। इस कंफ्यूजन में डूबी हुई वह अपनी माँ के पास फोन करती है और अपनी माँ को सिद्धार्थ के उन राजों को बता देती है। अब जैसे ही माँ यह बात सुनती है तो उसके बाद अपनी बेटी से कहती है कि बेटी, इससे अच्छा होगा कि तू ये शादी तोड़ दे और वापस से यहाँ पर आ जा। यहाँ पर हम तेरा गुजारा जिंदगी भर कर देंगे। क्या थे वे राज जिन राजों को सुनने के बाद उसकी माँ उसे शादी तोड़ने के लिए कह रही थी? पूरी कहानी की सच्चाई जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। एक शहर के अंदर एक लड़का रहा करता है जिसका नाम है सिद्धार्थ। सिद्धार्थ के घर में उसकी माँ है और उसके पिता की मौत काफी दिन पहले हो चुकी है। घर के अंदर दोनों माँ बेटे रहा करते हैं और सिद्धार्थ अपनी माँ को बेइंतहा प्यार किया करता है। वह अपनी माँ की हर आज्ञा का पालन किया करता और अपने घर के पूरे बिजनेस को भी संभाला करता है, यानी कि जितनी भी उनकी कंपनियां हैं सभी की देखभाल वह खुद से किया करता है और घर के कामकाज के लिए उन्होंने कई सारे नौकर लगा रखे हैं। सिद्धार्थ सुबह सुबह अपने ऑफिस जाया करता और शाम को ऑफिस का काम फारिग करके वापस से अपने घर आ जाया करता। अब तभी एक दिन अचानक से सिद्धार्थ की मां सिद्धार्थ को फोन करती है और उसे मार्केट से कुछ फल लाने के लिए कह देती है, क्योंकि आज घर का जो नौकर मार्केट से फल लाया करता था वो छुट्टी पे गया हुआ है। तो सिद्धार्थ की मां सिद्धार्थ को फोन कर देती है और फल लाने के लिए बोल देती है। अब सिद्धार्थ मार्केट से निकलता हुआ आ रहा था तो रास्ते में उसे एक फल की रेहड़ी दिखाई देती है जहां पर रखे हुए फल काफी ज्यादा फ्रेश लग रहे थे। इसके बाद सिद्धार्थ वहीं पर ड्राइवर को गाड़ी रुकवाता है और उस रेहड़ी पर फल खरीदने के लिए चला जाता है। उन फलों को बेचने वाली एक लड़की थी जिसके पिता अक्सर बीमार रहा करते थे और आज उनकी तबीयत ज्यादा ही खराब थी, तो इसी वजह से वह लड़की वहां पर काम करने के लिए आ गई थी। उस लड़की का नाम था सुनैना। अब सुनैना जैसे ही अपनी रेहड़ी पर इतने बड़े आदमी को देखती है तो एकदम से उनसे पूछने लगती है कि हाँ साहब बताइए आपको कौन सा फल चाहिए। तो उसके बाद जो सिद्धार्थ होता है वह उस लड़की की तरफ नजर डालता है और पहली ही नजर में सिद्धार्थ उस लड़की को पसंद करने लगता है। उसकी सादगी और खूबसूरती का दीवाना हो गया था और उसकी तरफ ही घूरे घूरे जा रहा था। इसके बाद सुनैना दोबारा से उससे पूछती है कि साहब बताइए क्या हुआ, कौन से फल आपको चाहिए। तो सुनैना से वो फल खरीदने लगता है और कुछ फलों को सेलेक्ट करके उनका मोल भाव करके उसे पैसे देकर वहां से जाने लगता है। वहां से चला तो जाता है लेकिन बार बार सिद्धार्थ के दिमाग में सुनैना का चेहरा घूम रहा था, उसकी सादगी, उसकी सुंदरता, उसका एकदम से वो मुरीद हो गया था। वह अपने घर पहुंच गया है और घर जाकर भी वह ऐसे मायूस सा इधर उधर घूम रहा है। अब उसकी माँ इस बात को नोटिस कर लेती है और उससे पूछ बैठती है कि बेटा तू इतना उदास क्यों है। तो अब जो सिद्धार्थ है वो पहले तो कहता है कि नहीं माँ ऐसी कोई बात नहीं है, बिजनेस की टेंशन है, लेकिन उसकी माँ ने उसे पाल पोस कर बड़ा किया था तो वह उसके चेहरे को देखकर समझ गई थी कि बिजनेस की टेंशन नहीं है, कोई और टेंशन है बेटे को। तो वह उससे फोर्स करने लगती है और ज्यादा फोर्स करने पर जो सिद्धार्थ है वह अपनी माँ को सच सच बता देता है। वह कहता है कि माँ आज तुमने मुझसे फल मंगाए थे ना, तो रास्ते में जहां से मैंने फल खरीदे थे वहां पर एक लड़की देखी और उस लड़की का चेहरा बार बार मेरी आंखों के सामने आ रहा है। अब इस बात को सुनकर जो सिद्धार्थ की मां होती है वह सिद्धार्थ की कंडीशन को समझ जाती है और कहती है कि अरे बुद्धू, तुझे उस लड़की से प्यार हो गया है और इसी वजह से उसका चेहरा तेरे सामने बार बार आ रहा है। इसके बाद सिद्धार्थ कहता है कि माँ छोड़ो, आप भी कैसी बातें करती हो, आपको शर्म नहीं आती ऐसी बात करते हुए। ऐसा कहकर सिद्धार्थ हंसते हुए अपने कमरे में चला जाता है और रात भर उसी लड़की सुनैना के बारे में सोचता रहता है। इसके बाद जो सिद्धार्थ होता है वो बार बार वहीं से निकला करता और सुनैना की तरफ देखा करता। अब जैसे 5-6 दिन बीत जाते हैं तो उसके बाद जैसे सिद्धार्थ अपनी गाड़ी लेकर वहां से निकल रहा था तो वह देखता है कि यहाँ पर वो लड़की नहीं है, यहाँ पर तो उसकी जगह कोई और व्यक्ति काम कर रहा है। अब इस बात को देखने के बाद सिद्धार्थ को बेचैनी होती है। फिर वो सोचता है कि चलो ठीक है, आज नहीं आई होगी, कल आ जाएगी। इसके बाद दूसरा दिन होता है और दूसरे दिन भी जब सिद्धार्थ वहां से अपनी गाड़ी को लेकर निकलता है तो उस टाइम पर भी सुनैना उस रेडी पर नहीं दिखाई देती है। इसके बाद सिद्धार्थ अपनी कंपनियों में चला जाता है और वहां पर सुनैना का चेहरा बार बार उसके सामने आ रहा था और कहीं ना कहीं अब उसे महसूस होने लगा था कि उसे सुनैना से प्यार हो गया है और वह उसके बिना अपनी जिंदगी की कल्पना भी नहीं कर सकता। इसके बाद जब सिद्धार्थ शाम को वापस लौटता है तो उस रेहड़ी पर आकर अपनी गाड़ी लगा देता है। गाड़ी लगाने के बाद वह गाड़ी से उतरता है और उतरने के बाद उस रेहड़ी पर जो व्यक्ति खड़ा हुआ था उससे कहने लगता है कि अंकल जी, यहाँ पर एक लड़की फल बेचा करती थी, वो लड़की कहाँ है। अब इस बात को सुनकर जो वह व्यक्ति वहां पर फल बेच रहा था वह था सुनैना का पिता। तो वह सोचता
सोचता है कि मेरी बेटी ने शायद इनसे कोई बदतमीजी कर दी होगी और इसी वजह से ये बदला लेने के लिए आए हैं। तो वह उनसे हाथ जोड़कर कहने लगता है कि साहब, अगर पहले मेरी बेटी यहाँ पर काम किया करती थी, अगर उसने आपसे कुछ कहा है तो उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। लेकिन तभी सिद्धार्थ उनसे कहता है कि अंकल जी, ऐसी कोई बात नहीं है, दरअसल मुझे कुछ जरूरी काम है और उस लड़की से मुझे बात करनी है। इसके बाद जो सुनैना का पिता है वो उससे कह देता है कि बेटा, वो तो मेरी ही बेटी है और वो फिलहाल घर है, आपको भला उससे क्या काम है। तो वो कहता है कि मैं उस काम को उसी को बता सकता हूँ, आपको मैं इस बारे में नहीं बता सकता। आपका घर कहाँ पे है, या तो आप मुझे घर का एड्रेस दे दीजिए या फिर आप मेरे साथ चलिए। तो वह कहता है कि ठीक है बेटा, अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ। इसके बाद सुनैना का पिता सिद्धार्थ के साथ बैठता है और उसे अपने घर ले जाता है। घर जाने के बाद शाम का समय था और शाम के समय उसकी बेटी घर के अंदर थी और उसकी पत्नी भी थी और एक उसका लड़का था जो अभी छोटा था। अब सिद्धार्थ गाड़ी से उतरता है, उनको भी उतारता है और ड्राइवर से कहता है कि तुम गाड़ी में मेरा वेट करो, मैं अभी थोड़ी देर में कुछ बात करके आता हूँ। इसके बाद सिद्धार्थ उसके घर चला जाता है और घर के अंदर जैसे वो जाता है और यहाँ पर सुनैना जैसी सिद्धार्थ को देखती है तो एकदम से हैरान हो जाती है। वह सोचने लगती है कि मैंने जो फल दिए थे कहीं उनमें कोई दिक्कत तो नहीं आ गई जिस वजह से यह व्यक्ति यहाँ पर आया है। इसके बाद सुनैना उनसे पूछती है कि साहब, आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, क्या परेशानी हो गई, कोई दिक्कत तो नहीं हो गई उन फलों से जो मैंने आपको दिए थे। तो इसके बाद सिद्धार्थ कहता है कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, दरअसल मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी थी तो इसी वजह से मैं तुम्हारे घर पर आया हूँ। इसके बाद वो कहती है कि कहिए साहब, आपको क्या कहना है। तो वो कहता है कि मुझे तुमसे अकेले में कुछ बात करनी है। अब इस बात को सुनकर सुनैना के माता पिता थोड़े से हैरान हो जाते हैं, लेकिन फिर वो सोचते हैं कि इतना बड़ा आदमी है, ये हमारी बेटी के साथ कुछ गलत नहीं करेगा। इसी वजह से सुनैना के माता पिता दूसरे कमरे में चले जाते हैं और उन लोगों को हॉल के बीचों बीच छोड़ देते हैं। अब जो सिद्धार्थ होता है यहाँ पर सुनैना से अपने प्यार का इजहार कर देता है। अब जैसे सुनैना से इतने बड़े आदमी ने अपने प्यार का इजहार किया था तो उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, क्योंकि सुनैना का जीवन बचपन से ही गरीबी में निकला है और ना ही उसने कोई पढ़ाई की है। बचपन से ही वो अपने पिता की हेल्प किया करती, जब उन्हें कुछ काम हुआ करता तो वह रेडी पर चली जाया करती और जब वो बीमार हुआ करते तो भी रेडी लगाने के लिए चली जाया करती। अब यह बात सुनकर वो थोड़ी सी हैरान होती है, लेकिन फिर हिम्मत बांधते हुए वह सिद्धार्थ से कहने लगती है कि साहब, आप मजाक तो नहीं कर रहे ना, देखो हम गरीब जरूर हैं लेकिन इस तरह का मजाक हमारे साथ मत करो। अब इसके बाद जो सिद्धार्थ होता है उसे समझाता है और कहता है कि सच में मैं तुमसे प्यार करता हूं और इसी वजह से मैं तुमसे अकेले में बात करना चाहता हूं। अगर मैं तुम्हारे माता पिता से ये बात करता तो वो बिल्कुल भी मुझसे मना नहीं करते, लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि कहीं तुम किसी और लड़के से प्यार तो नहीं करती। अगर ऐसा हो तो तुम मुझे अभी बता दो, फिर मैं तुम्हारे माता पिता से इस बारे में बात नहीं करूंगा। अब इसके बाद जो सुनैना है वो कह देती है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो जो सिद्धार्थ है वो कहता है कि तो फिर क्या बात है, क्या मैं तुम्हें अच्छा नहीं लगता। तो सुनैना कहती है कि नहीं, वो बात भी नहीं है, आप बड़े ही अच्छे हो, देखने में बड़े खूबसूरत हो, लेकिन मैं ये सोच रही हूँ कि आप अमीर हो और हम गरीब हैं, हम दोनों की जीवन शैली एक दूसरे से मैच नहीं खाएगी। तो सिद्धार्थ कहता है कि मैं इन सब बातों को नहीं मानता, अगर तुम मुझसे प्यार करती हो तो मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। इस बात को सुनकर जो सुनैना है वो हाँ में जवाब देती है और घर के एक दूसरे कमरे में चली जाती है। अब इसके बाद सुनैना के माता पिता को वहां पर बुलाया जाता है और सुनैना के माता पिता वहां पर आ जाते हैं। आने के बाद सिद्धार्थ उनको बता देता है कि मैं आपकी बेटी को पसंद करता हूं और उसी से शादी करना चाहता हूं। इस बात को सुनकर पहले तो सुनैना के माता पिता को विश्वास नहीं होता, लेकिन जब उन्हें विश्वास दिलाता है तो उन लोगों को विश्वास हो जाता है कि सच में ये हमारी बेटी से शादी करना चाहता है। इसके बाद सुनैना के माता पिता भी शादी के लिए एग्री हो जाते हैं और दोनों बच्चों की एक निश्चित मुहूर्त देखकर धूमधाम से शादी करा दी जाती है। शादी होने के बाद सुनैना अपने पति के घर में जाती है और वहां पर जाकर अच्छे से रहने लगती है। वहां पर वह अपनी सास का अच्छे से ख्याल रखा करती और पूरे घर की देखरेख अच्छी तरह से किया करती। नौकर सारा काम किया करते और सभी नौकर भी सुनैना की बहुत सारी तारीफ किया करते हैं, क्योंकि सुनैना सभी से प्यार और इज्जत से बात किया करती और घर के अंदर खुशियों का माहौल उसने बना रखा था। अक्सर शाम को जब सिद्धार्थ ड्यूटी से वापस लौटा करता है तो वह उनका सर दबाया करती, उनके पैर दबाया करती और अच्छी तरह से सिद्धार्थ को खुश रखा करती। इस बात को देखने के बाद जो सिद्धार्थ होता है वह बड़ा ही खुश होता है और कभी कभी अपनी माँ से अपनी पत्नी की बड़ाई करने लगता है। धीरे धीरे उसको 6 महीने हो जाते हैं ससुराल में रहते हुए और वहां पर वो सभी की चहेती बन गई थी। लेकिन तभी एक दिन अचानक से सिद्धार्थ और उसकी मां मार्केट जाते हैं किसी काम के लिए और वहां पर एक महिला और आती है जिसका नाम होता है पिंकी। अब पिंकी घर के अंदर आती है और सुनैना से बात करने लगती है और बातों ही बातों में पिंकी सुनैना को कुछ ऐसा बताती है जिसे सुनने के बाद सुनैना को बहुत ही बुरा लगता है और अपने पति और अपनी सास पर गुस्सा आने लगता है, क्योंकि जो पिंकी थी वो सिद्धार्थ की पहली पत्नी थी जिसका 1 साल पहले सिद्धार्थ से तलाक हो गया था और 1 साल तक ही उसकी शादी बड़ी मुश्किल से चल पाई थी। वह उसे बताती है कि जो
जो सिद्धार्थ है वो बहुत बड़ा शराबी है, अय्याश है और वो कई कई दिन तक घर से बाहर रहा करता है और उसके साथ तुम रहोगी तो बड़ी पछताओगी, अच्छा होगा तुम उसे छोड़कर चली जाओ और उसको ऐसे ही रहने दो। इन सभी बातों को बताने के बाद पिंकी वहां से चली गई थी और पिंकी के जाने के बाद जो सुनैना है वो पूरी तरह से कंफ्यूज है और वह सोच विचार कर रही है कि आखिर क्या किया जाए, क्योंकि अब तक 6 महीने तक उसने ऐसा कुछ भी नहीं देखा था जो उसे पिंकी ने बताया था। इसके बाद जो सुनैना होती है अपनी माँ के पास फोन मिला देती है और अपनी माँ को इन सभी बातों के बारे में बता देती है। अब उसकी माँ जैसे इन बातों को सुनती है तो वो कहती है कि बेटा अगर लड़का ऐसा है तो तुम्हारा जीवन व्यतीत नहीं हो सकता, इससे अच्छा होगा कि तुम अपनी शादी तोड़ दो और वापस यहाँ पर आ जाओ, वरना तुम्हारा जीना दुश्वार हो जाएगा। लेकिन जो सुनैना है वो अपनी माँ से कहती है कि माँ 6 महीने मुझे यहाँ पर रहते हो गए और अभी तक मैंने अपने पति सिद्धार्थ में ऐसा एक भी अवगुण नहीं देखा है जिससे हमारी शादीशुदा जिंदगी डिस्टर्ब हो सके, तो मैं इस बात की तह तक जाऊंगी और उसके बाद ही कोई फैसला करूंगी। लेकिन सुनैना की माँ उसकी एक नहीं सुनती और कहती है कि बेटी तू फौरन से यहाँ पर आ जा, अगर तू यहाँ पर नहीं आई तो मैं वहीं पर आ रही और मेरे साथ तुझे आना पड़ेगा। अब इन बातों से जो सुनैना और भी ज्यादा कंफ्यूज हो जाती है और कंफ्यूजन में वो अपने पति के घर से अपने मायके पहुंच जाती है। अब जैसे माँ बेटे शॉपिंग करके वापस आते हैं तो देखते हैं कि घर के अंदर सुनैना नहीं है और इस बात को देखकर वो बड़े ही हैरान हो जाते हैं। सिद्धार्थ फौरन से सुनैना के पास फोन करता है तो सुनैना उसके फोन को नहीं उठाती है, क्योंकि वहां पर सुनैना के पास उसकी माँ बैठी हुई थी और उसकी माँ ने उससे साफ साफ बोल दिया था कि तुझे अब इसका फोन नहीं उठाना है। इसके बाद सिद्धार्थ सीधा अपनी माँ को लेकर सुनैना के मायके पहुंच जाता है और वहां पर आकर सुनैना को ढूंढने लगता है। अब घर के अंदर जैसे वो एंट्री करता है तो वहां पर सुनैना की माँ, सुनैना और सुनैना का पिता बैठा हुआ मिल जाता है, जो सभी काफी ज्यादा उदास दिखाई दे रहे थे। इसके बाद सिद्धार्थ आकर सुनैना से पूछने लगता है कि सुनैना आखिर ऐसा क्या हो गया जो तू वहां से यहाँ पर आ गई। लेकिन जो सुनैना थी वो चुप्पी साधे हुए थी। तभी जो सुनैना की माँ है वो उन सभी बातों को उसे बता देती है जो पिंकी वहां पर आकर बताकर गई थी। अब इन बातों को सुनने के बाद सिद्धार्थ और सिद्धार्थ की माँ एकदम से हंसने लगते हैं और उसकी इस हंसी को देखकर जो सुनैना है, सुनैना के माता पिता हैं, वो सभी कंफ्यूज हो जाते हैं। वो सोचने लगते हैं कि हंस किस वजह से रहे हैं, आखिर हमसे सच में ही कोई गलती तो नहीं हो गई। तो सुनैना के पिता कहते हैं कि देखो बाबूजी, आप बहुत बड़े लोग हो और हम लोग ऐसे नहीं हैं। अगर कोई ऐसी बात थी तो आपको पहले ही बतानी चाहिए थी, लेकिन आपने ये तक भी नहीं बताया कि आपकी पहले से शादी हो चुकी है। तो उसके बाद सिद्धार्थ अपनी हंसी को रोकते हुए कहता है कि बाबूजी ऐसी कोई बात नहीं है, जो कुछ भी आपको बताया गया है वो सब कुछ गलत है। अगर ऐसा कुछ होता तो 6 महीने से सुनैना हमारे घर में रह रही है तो उसे कुछ ना कुछ तो दिखाई देता। दरअसल जो मेरी पहली पत्नी थी उसने मुझे तलाक ही इस वजह से दिया था क्योंकि मैं चाहता था कि वो मेरी माँ की अच्छी तरह से देखभाल करे, लेकिन पैसों के घमंड में वो मेरी माँ को जरा भी तवज्जो नहीं दिया करती थी और इसी वजह से अक्सर हमारे घर में लड़ाई रहा करती थी। मैंने उसको तलाक दे दिया और तलाक देने के बाद सुनैना से मुझे प्यार हो गया और इससे मैंने शादी कर ली। तो सिद्धार्थ के ससुर कहते हैं कि बेटा ये बताओ तुमने हमें इस तलाक के बारे में पहले क्यों नहीं बताया था। तो वो कहता है कि बाबूजी मैंने इसलिए नहीं बताया था कि वो जिंदगी हमारी अलग हो चुकी है तो उसका इससे कोई लेना देना ही नहीं है। अगर आप मुझसे पूछते ये बात तो मैं आपको जरूर से बता देता, लेकिन आपने पूछा नहीं और मैंने बताया नहीं। इस बात को सुनकर जो सुनैना है उसको थोड़ी सी तसल्ली होती है और सुनैना के माता पिता को भी तसल्ली होती है। सुनैना के माता पिता दोबारा से सुनैना को उनके पास भेज देते हैं और इस बात के लिए माफी मांगते हैं। लेकिन सिद्धार्थ सुनैना के पिता से कहता है कि बाबूजी इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। यहाँ पर जो मेरी पहली पत्नी थी वो मुझसे जलाई इतना करती है क्योंकि उसकी शादी नहीं हो रही है। कई रिश्ते उसे देखने के लिए आते हैं, लेकिन सभी को यह बात पता चल जाती है कि ये अपनी सास की सेवा नहीं किया करती है और इसी वजह से उसने जलन में आकर ये सब कुछ सुनैना को सिखा दिया ताकि मेरा घर भी उजड़ जाए। जैसा उसने बताया ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर ऐसी बात आपको दिखाई देती है तो मैं आपसे घर पर बैठ जाऊंगा और अपनी कंपनियों के लिए कोई मैनेजर रख दूंगा। सुनैना के पिता एक बार फिर से माफी मांगते कहते हैं कि बेटा गलती हो गई, अब बार बार इस बात को याद मत दिलाओ। इसके बाद सुनैना दोबारा से घर चली जाती है अपने और वहां पर अच्छी तरह से अपने समय को व्यतीत करने लगती है। जो सिद्धार्थ होता है वह सुनैना के माता पिता के लिए भी एक अच्छा सा घर बनाता है और उनको खुद की एक दुकान खोलकर भी देता है। कहता है कि बाबूजी आप रेहड़ी लगाओगे तो ये मुझे अच्छा नहीं लगेगा और मैं नहीं चाहता कि मेरा ससुर कहीं पर रेहड़ी लगाता हो फिरे। आपको फालतू पैसे जितने भी चाहिए वो पैसे मैं दे दिया करूंगा, बस आप आराम से अपने जीवन व्यतीत करो और कभी भी किसी भी चीज की कोई दिक्कत हो तो आप बेझिझक होकर मुझसे मांग सकते हो। तो दोस्तों ये थी कहानी एक लड़की की जो कि फल बेचा करती थी और एक करोड़पति लड़के से उसकी शादी हो जाती है। आप क्या कहना
चाहते हो सुनैना के बारे में, आप क्या कहना चाहते हो पिंकी के बारे में, आप क्या कहना चाहते हो सिद्धार्थ के बारे में, आपकी जो भी राय कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, लोगों के साथ शेयर कर सकते हो। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमें थोड़ा बहुत हौसला मिले आप लोगों के लिए ऐसे अच्छे वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। यह कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।